गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का पहला पार्ट रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम संख्याओं के नंबर्स के परिचय के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम उसका अगला टॉपिक जो कि हमें पहली एक्सरसाइज से रिलेट करता है वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक होगा गुणनखंड। गुणनखंड मतलब फैक्टर्स। तो यहाँ हम फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। गुणनखंड, गुणनखंड मतलब फैक्टर। किसी भी संख्या को उसकी छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ना क्या होता है? फैक्टर्स। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर मतलब संख्या को, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में विभक्त करना, विभाजित करना। ठीक है। अ नंबर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर की, हमें यहां प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या चीज होती है हम पढ़ चुके हैं बेटा। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो किसी संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब किसी भी संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को इन नंबर्स के रूप में, इन संख्याओं के रूप में तोड़ना क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? संख्याओं को तोड़ना, कैसे भी तोड़ना। जबकि हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड मतलब किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में विभाजित करना। इसके बाद हम देखने वाले हैं आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम मतलब किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में विभक्त करना, जिसमें उनके क्रम का महत्व न हो। उदाहरण जैसे हमारे पास है 12, 12 को हमने तोड़ा, 2 दूनी 4 तिया 12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणा 3 गुणा 2 या 3 गुणा 2 गुणा 2। मतलब उसके क्रम को कुछ भी लिख सकते हैं, उनको हमको केवल क्या करना है? विभाजित करना। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उनको बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं। बढ़ते क्रम मतलब पहले 2, फिर 2, फिर 3। आई बात समझ में? इसको एक और तरीका हो गया कि 2 दो बार है, इसलिए 2 × 2, 2 की पावर 2 और 3। बात समझ गए? जैसे हम दूसरी संख्या देखें, मान लो 10 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 × 5 या 5 × 2। लेकिन हम कौन सा तरीका लिखेंगे? 2 × 5, क्योंकि संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। क्रम का कोई महत्व नहीं है, कैसे भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उनको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। जैसे हमारे पास एक और नंबर है, मान लो कि 40। 40 को हमने तोड़ा, 2 से काटा, 2 दूनी 4 0, 2 से काटा 2 एकम 2 0, 2 से काटा 2 पंजे 10, फिर 5। यानी कि 40 को हम क्या लिख देंगे? 2, 1 2 3 बार है 2, 2 क्यूब और 5 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। समझ आया? किसी भी संख्या को या किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। साइंटिस्ट यूक्लिड एवं गॉस, यूक्लिड एवं गॉस ने आधारभूत प्रमेय दिया, जिसमें कि हम संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ते हैं और इसी को हम आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम, बेसिक थ्योरम कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को
के रूप में तोड़ना क्या कहलाता है भैया? अभाज्य गुणनखंड। इतनी बात समझ गए? यह हमारा पहला टॉपिक यही होगा कि संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना। ठीक है बेटा, हम पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है 140। क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंड यानी कि इसको हमें प्राइम फैक्टर बनाना है। क्या बनाना है? प्राइम फैक्टर। तो इसको हमने 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से काटा, 2 3 6, बचा 1 0, 2 पंजे 10, फिर यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 7 35, फिर 7 से काट दिया, 7 एकम 7, यानी कि 140 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूनी 4, पंजे 20, 20 सत्ते 140, यानी कि 2 की घात 2, 5 7। समझ आया? दूसरी संख्या 156, उसको तोड़ते हैं हम, 2 से काट रहे हैं। हाँ, 2 सत्ते 14, बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 3 6, बचा 1, 2 नाम 18, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 13 से काट दे रहे, 13 अगली एक प्राइम नंबर है। तो 156 को हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 2, 3 13। बात समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद एक संख्या और हम तुम्हें करके दिखाते हैं, कोई भी संख्या। इसी का तीसरा सवाल 3825, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 2 नहीं है। काटने के नियम आप जानते हैं, छोटी क्लास कक्षा 9 में, कक्षा 8 में हम पढ़ चुके हैं कि संख्याओं को किस तरीके से काटा जाता है, विभाजित किया जाता है। तो 2 से विभाजित का क्या नियम है कि इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 होना चाहिए। तो 2 4 6 8 नहीं है। इसके बाद हम 3 से काट सकते थे कि जोड़ने पर क्या है? 3 से विभाजित हो। यहाँ हम देखते हैं कि 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18, 3 से काटा जा सकता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2, 22 हो गया, 3 7 21, बचा 1 15 हो गया, 3 5 15। क्या ये पुनः कट सकता है कि 3 से कट सकता है। 1 और 2 3 और 7 10 और 5 15, 3 से पुनः काट सकते हैं। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, बचा 1 15 हो गया, 3 5 15। क्या यह पुनः 3 से काटा जा सकता है क्या? 4 2 6 और 5 11। अब यह 3 से नहीं काटा जा सकता, 5 से काटेंगे। अगली प्राइम नंबर क्या आएगी? 5। 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, बचे 2 25 हो गया, 5 25, पुनः 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, बचे 3 35 हो गया, 5 7 35। अब कोई अभाज्य संख्या आ गई। 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, इसलिए एक आज कट गया 17 से। तो 3825 को आपने क्या लिखा? 3 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर और 17। बात समझ में आई? ऐसे ही हम संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में काटना सीख रहे हैं। एक सवाल और हम करके दिखाते हैं आपको। मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में एक और संख्या लेते हैं हम 96। इसको हम काटते हैं। सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 है। 2 से काटा, 2 चौको 8, बचा 1 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, और 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 6 12, फिर 2 से काटा, 2 3 6, 3 एकम 3। तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो हम संख्याओं को तोड़ना सीख रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 से विभाजित का नियम चाहिए।
3 से विभाज्यता का नियम चाहिए, 5 से विभाज्यता का नियम चाहिए। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है कि इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 होना चाहिए, 0 भी हो सकता है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्याओं को जोड़ने पर 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, तो वह 5 से विभाजित होता है। तो ये हम अभाज्य संख्याओं के रूप में उनको विभाजित करना सीख रहे हैं। ठीक है बेटा, यह विभाजित करना हम पहली क्लास में मतलब कक्षा 8 में, कक्षा 9 में विभाजित करना सीख चुके हैं। ठीक है, आपको विभाजित करना आ गया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक HCF और LCM। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में छोटी घातें या कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड HCF कहलाता है। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में बड़ी घातें यानी कि कॉमन गुणनखंड को एक बार प्लस अन्य बची हुई संख्या, अन्य बची हुई गुणनखंड LCF। मतलब HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। HCF और LCM। HCF क्या चीज होती है? उन संख्याओं के गुणनखंड निकालने के बाद उनमें जो छोटी वाली घातें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? HCF। मतलब मिनिमम, कम से कम जो उन दोनों में कॉमन है उसे हम क्या बोलते हैं? HCF। ठीक है, और LCM मतलब वह संख्या जिसको ये संख्याएं विभाजित करें। यदि हम पुनः बताएं, HCF मतलब वह संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे, दी हुई संख्याओं को विभाजित करे यानी डिवाइड करे। और LCM वह संख्या जिसे दी हुई संख्या विभाजित करे, दी हुई संख्याएं विभाजित करें। मतलब HCF का मतलब वह संख्याएं, HCF का मतलब वह संख्याएं जो दी हुई संख्या को विभाजित करें, जो दी हुई संख्या को विभाजित करें उनको हम क्या बोलते हैं? HCF। जैसे कि हम उदाहरण नंबर 2 करते हैं। क्या है? 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करो। तो यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड फाइंड HCF एंड LCM। HCF और LCM निकालना है हमको कौन सी मेथड का यूज करके? अभाज्य गुणनखंड। सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड निकालते। 6 को तोड़ दिया, 2 से काटा तो 3 6। 20 को तोड़ा हमने, 2 से काटा, 2 एकम 2 0, फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटा। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3, मतलब 2 की घात 1 है, 3 की घात 1। 20 को हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 2 और 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे,
इसके बाद हमको इनका HCF चाहिए। क्या चाहिए? HCF। HCF के लिए हम यहां लिख देते हैं HCF। HCF मतलब अभाज्य गुणनखंड में छोटी वाली घात है, तो 2 की पावर 1 और 2 की घात 2। 2 की घात 1 और 2 की घात 2 में सबसे छोटा कौन है? 2 की घात 1। 2 की घात 1। 3 और 5 में कोई भी चीज कॉमन नहीं, तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे। दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में छोटी घातें और वो भी जो कॉमन हो, वह कॉमन हो वे घात। कॉमन नहीं, क्या कॉमन था? 2 की घात 1 और 2 की घात 2 में कॉमन केवल 2 की घात 1 हो सकता है, यानी कि छोटी वाली घात। कई तरीके हैं पहचानने के। पहली तरीका है कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में छोटी वाली घात है, या फिर जो कॉमन है उनमें छोटी वाली घात 2 है। 2 की घात 1, 2 की घात 2 में कॉमन कितना है? 2 की घात 1। तो यह क्या हो गया? HCF। LCM संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में बड़ी घातें साथ साथ अन्य बची हुई गुणनखंड। तो 2 की घात कितनी? 2 बड़ा हो गया कॉमन में, तो क्या बच गया? 3 बच गया और 5 बच गया। तो 3 भी ले लिया हमने, क्या ले लिया? 5। यानी कि आंसर कितना आया? 2। इससे कितना आया? 2 का स्क्वायर 4, 4 पिया 12, 12 पंजे 60। HCF वह संख्या जो 6 को भी विभाजित कर देती है और 20 को भी। क्या मतलब होता है HCF का? वह एक संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे। तो दी हुई संख्या को कौन विभाजित कर सकता है? 2 कर सकता है और 6 कर सकता है। 2 से भी भाग चला जाएगा 6 में, 2 से 20 में ही भाग चला जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? HCF। वह संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर सके। LCM मतलब वह संख्या जो इन दोनों के द्वारा पूरी तरह विभाजित हो। 6 से भी पूरा 60 में भाग चला जाएगा और 20 से भी भाग चला जाएगा। आई बात समझ? तो LCM HCF समझ में आ गया? पुनः बताते हैं। HCF मतलब महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में छोटी घाती घातें ढूंढना है और छोटी घाती घातों के साथ साथ कॉमन घातें ही ढूंढना है। जैसे कि 6 को तोड़ दिया हमने, 2 गुणा 3, 20 को तोड़ दिया 2 की घात 2 गुणा 5, तो इनमें कॉमन क्या है? 2। उसकी छोटी घात 2 की घात 1। ये क्या बन गया? HCF। क्या बन गया बेटा? HCF। LCM क्या चीज होगी? आपको बड़ी वाली घात, LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक, लोएस्ट कॉमन मीडिएटर। अभाज्य संख्याओं के जो संख्या हमने उनकी अभाज्य संख्याएं बनाई हैं, उनमें कौन सी वाली घातें? बड़ी। इसमें क्या होता है? बड़ी घात और उसमें कौन सी घातें होती है? छोटी। HCF मतलब छोटी वाली घातें कॉमन है। बस इसमें छोटी वाली घातों को एक बार प्रयोग करें, यानी कॉमन है, उनकी बड़ी घातों को एक बार प्रयोग करें, और जो बची हुई घातें हैं उनका भी प्रयोग हमको कर लेना है। तो 3 और 5। मेरी बात समझ में आ गई? 6 और 20 का HCF क्या होगा? 2 और LCM क्या होगा? 60। एक सवाल और करते हैं हम, थोड़ा सा और समझाते हैं आपको, सुनिए। उदाहरण 3 वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM using prime factor method, find LCM and HCF of 96 and 404। सबसे पहले हम 96 के फैक्टर करेंगे। तो 96 को हमने तोड़ा, 2 से काटा, 2 चौको 8, बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 छीन 12,
फिर 2 से काटा, 2 3 6, 3 एकम 3, 404 को हमने काटा, 2 से काटिए, डिवाइड करिए 2 से, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर पुनः 2 से काटा, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। अब 101, 101 प्राइम नंबर है, इसलिए है केवल 101 से ही कटेगा। तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात कितनी, 5, तो पीछे कितना है, 3। 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 101। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये इसके क्या बन गए, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद हम क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कॉमन में छोटी घात है, सीधा समझ जाइए, कॉमन में छोटी घात यानी कि पावर, स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी, 2 में 2 की घात 2, बस कॉमन में 2 की घात 2 मतलब 4। एलसीएम कॉमन की बड़ी घात है प्लस अन्य बचे हुए ग्रेटेस्ट पावर प्लस रिमेनिंग। देखिए तो 2 की घात 5 और 2 की घात 2 में बड़ा कौन, 2 की घात 5, बचा कौन, 3 और 101। इनका हम गुणा कर लेंगे और हमें एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम और लेके आते हैं कुछ क्वेश्चंस और आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, आपको हमारा कंटेंट समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छे से नोट्स बना के चलिए, पढ़ते चलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।